हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाले कुछ ऐसे ही टॉपिक के बारे में जिसमें पता चलेगा कि आप फॉरएवर को किस तरीके से करते हैं एंड आप फॉरएवर को किस तरीके से कर सकते हैं या करते होंगे या करना चाहेंगे। इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा, एक स्टोरी शेयर करूंगा 3 दोस्तों की। उन 3 दोस्तों से आपको पता चल जाएगा कि आप फॉरएवर को किस तरीके से करते हैं। ये एक 3 दोस्तों की कहानी है। एक बार 3 दोस्त ने एक उनके घर के पास में एक नदी थी, एक नहर थी छोटी सी। वो 3 दोस्त क्या करते, स्कूल से आते अपने बैग को घर पे रखते और वापस उस नहर की तरफ चले जाते नहाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। तो 2 दोस्त तो रोज डेली जाते थे, लेकिन तीसरा जो दोस्त था वो आज ही उनके साथ गया था। जो 2 दोस्त थे वो तो डेली जाके उन शैलो वाटर में जाके आराम से मजे करते, लेकिन जो तीसरा दोस्त था उस दिन उनके साथ गया था। उसने क्या देखा कि वहां और भी लोग नहा रहे हैं। उसने उन लोगों को नहाते हुए देखा, इंजॉय करते हुए देखा, और उसने क्या किया, देखा कि लोग ऐसे जंप लगा रहे हैं। उसने जाते ही अपने कपड़े उतारे एंड देन उसने उस नहर में, उस छोटी सी नदी में जंप लगा दिया। और जंप लगाते ही और कुछ बुलबुलों की आवाज आने लगी की कुछ आवाज आई, कुछ हाथ पैर मारे गए। तो वहां कुछ लोग खड़े थे, कुछ जो वहां पे ऑलरेडी वहां स्विमिंग कर रहे थे, नहा रहे थे। उन लोगों ने उसे देखा और जंप करके उसे बाहर निकाला। और बाहर निकालते ही उसे पूछा, हाँ भाई क्या चक्कर है, क्या बात है, आता भी है या यूं ही चल पड़ा था करने के लिए। इस पूरी स्टोरी में जो दूसरा दोस्त था, जो उस दोस्त के साथ डेली जाता था, तो उसने क्या देखा कि उसके साथ ये हुआ है। अच्छा, वो डूबते डूबते मरते मरते बचा है। तो मैं भी तो कहीं मेरे साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं भी तो डूब नहीं जाऊंगा। कोई आज तो इसको बचाने वाला कोई था, अगर मुझे बचाने वाला कोई नहीं हुआ तो, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया, मेरा पैर फिसल गया और किसी ने मेरी तरफ ध्यान ना दिया तो इस स्टोरी में, इस पूरे इवेंट में जो 3 बच्चे थे जो रोज अपने बैग को रखते और चले जाते, लेकिन जो तीसरा दोस्त था उसके इवेंट ने उस दूसरे दोस्त को भी जनरलाइज करने पर मजबूर कर दिया। उसने उसके इवेंट को, उसके एक्सपीरियंस को अपने ऊपर भी ले लिया, कैटेगराइज कर लिया। लेकिन जो पहला दोस्त था वो वहां देख रहा था। वो उन भैया से पूछ रहा था, भैया आप आराम से छलांग मारते हो और तैर के बाहर आ जाते हो उतने गहरे पानी से भी, आप कैसे करते हो? कह रहे उस भैया ने उससे कहा, उस पहले दोस्त से कहा कि कुछ नहीं, मैंने ये सीखा है, पहले मैं भी तुम्हारी तरह यहीं बैठा रहता था। तो उसने उससे कहा कि मैंने भी सीखा। तो उसने पूछा, अच्छा भैया कहाँ से सीखा है आपने? तो उन्होंने बताया कि वहाँ जो कोच बैठे हैं, वो जो भैया हैं, मैंने उनसे सीखा था। तो वो उनकी तरफ इशारा करता है, एक दिन वो उनसे पूछता है कि भैया मुझे भी सीखना है। तो वो उनसे कहते हैं, कुछ नहीं, आसान है, वहाँ जाके उस हैंडल को पकड़ लो और अपने प्लेट के पैरों को हिलाते रहो और तुम धीरे धीरे तुम्हें आ जाएगा। यहां देखने वाली बात है इन 3 दोस्तों की स्टोरी में। जो ये 3 दोस्तों की स्टोरी थी, वो क्या हो रहा था यहां पे, जिसने पहले बिना सोचे, बिना जाने, बिना समझे क्या लगा दी थी, छलांग लगा दी, यानी कि जंप लगा दिया। तो उस जंप का एक्सपीरियंस क्या हुआ उसके ऊपर एक्सपीरियंस हुआ कि वो मरते मरते बचा, यानी कि बाल बचा या मरते मरते बचा। तो उसने उस एक्सपीरियंस को अब कैटेगराइज कर लिया क्या, कि उसको अब किसी भी पानी से, मतलब किसी भी टाइप के पानी से डर लगने लगा। यानी कि अब उसके मन में एक डर बैठ गया, पानी का डर बैठ गया। लेकिन एक अचंभे वाली, एक सोचने वाली बात यह है कि जो दूसरा पर्सन था, जो ये कह रहा था कि भाई मेरा पैर फिसल गया तो इसका क्या, कोई मुझे बचाने नहीं आया तो, यानी कि नहीं आया तो यहां देखने वाली बात ये थी कि जो ये पर्सन था, ये इसके एक्सपीरियंस को, इसके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, उसने इसको अपने ऊपर क्या कर लिया, जनरलाइज कर लिया कि भाई मेरे साथ भी हो सकता है, मैं भी कल से नहीं आऊंगा, भाई मैं भी नहीं आऊंगा। तो उसके मन में भी एक डर बैठ गया। इन दोनों के मन में क्या बैठ गया, डर बैठ गया। तो आने वाले
अब आप मुझे ये बताइए कितने टाइम बाद इनका ये डर खत्म हो जाएगा या ये डर बढ़ता रहेगा? अगर कमेंट सेक्शन में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं उस आंसर को जो आप मुझे आंसर देना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप मेरे साथ मेरे स्टूडियो में नहीं है, इसलिए आप उसका आंसर मुझे अभी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हाँ, आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि इनका डर कितने दिनों बाद, कितने महीने बाद या कितने सालों बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो तीसरा दोस्त था, ये जो तीसरा दोस्त यहाँ बैठा था, उसने क्या किया, उस भैया से पूछा, भैया आप तो आराम से छलांग मार देते हो, तैर के वापस आ रहे हो, आप कैसे कर रहे हो? तो उन्होंने क्या किया, मैंने उससे पूछा, यानी कि आस्क, पूछा, क्या पूछा, राइट आंसर पूछा कि कैसे। ये जो कैसे है, हाउ, मैं कैसे भी कर सकता हूं, आपने कैसे किया? उसने बताया ना, मैंने सीखा, यानी कि मैंने सीखा है। ये जो सीखा वर्ड है ना, ये देखिए लर्न किया है उसने एंड प्रैक्टिस की है, देन वो आराम से उस काम को कर पा रहा है। अब हम देखेंगे कि फॉरएवर को हम किस तरीके से करते हैं, आप किस तरीके से करते हो। अब ध्यान देने वाली बात है, ये जो फॉरएवर है यार, वो तो एक स्विमिंग पूल की तरह ही है, यानी कि एक स्विमिंग पूल की तरह है, या स्विमिंग पूल कहो, यानी कि या एक कोई रिवर कहो, या कोई छोटी सी रिवर कहो, कुछ भी कह लो। इसमें भी 3 तरीके के लोग जाते हैं। 3 तरीके के लोग मतलब भाई, ये 3 तरीके के दोस्त, इस तरीके के दोस्त भी जाते हैं। एक जो मोटिवेशन के थ्रू काम करता है, भाई मोटिवेट होगा, क्या मोटिव, किससे मोटिवेट होगा, क्योंकि वो कर रहे हैं, वो आराम से छलांग रहे, क्योंकि जिस भैया से इसने पूछा था वो आराम से छलांग लगा रहे थे, तैर के वापस आ रहे थे, तो इसने उसको देखा और मोटिवेशन में काम को स्टार्ट किया। तो अब सोचने वाली बात है, आपके माइंड में एक सवाल उठ रहा होगा, आपके माइंड में कुछ चल रहा होगा, वो कह रहे हो सर मोटिवेशन तो अच्छी बात है ना, मोटिवेशन तो होना चाहिए। अब ध्यान रखें इस मोटिवेशन का, जब हम किसी के कॉन्सेप्ट को, किसी की वीडियो को देख के मोटिवेट होते हैं ना, तो उस टाइम तक तो हमारे अंदर ना कुछ केमिकल्स, कुछ इमोशंस काम कर रहे होते हैं। वो जो इमोशन है ना, वो हमें उस टाइम तक बहुत खुशी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के सेमिनार को देख रहे हैं, किसी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मोटिवेट हो रहे हो, इस मोटिवेशन की वजह से आपके अंदर क्या होगा, कुछ इमोशन हो गई। वो जो इमोशनल होता है ना, कई बार कहते हैं सेल्स इमोशन से होती है। आप किसी के लॉजिकल माइंड को मत एक्टिवेट करो, आप उसके इमोशन को एक्टिवेट करो, सेल अपने आप हो जाएगी। ये जो इमोशन है ना, ये परमानेंट नहीं होते। एक टाइम तक ये इमोशन जब डाउन होते हैं ना, तो आपका लॉजिकल माइंड जब सामने आता है, लॉजिकल माइंड जब सामने काम करना शुरू करता है, तो कहता है इस तरीके से काम तो मैंने सोचा ही नहीं था, आपने ये तो बताया नहीं था, ये तो बताया नहीं था भैया। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको कि भाई, जब मोटिवेशन काम करता है ना आपके सर पे, तो कुछ इमोशंस निकलते हैं। जब इमोशन लिखते हैं तो क्या है, लॉजिकल माइंड काम करता है। जब लॉजिकल माइंड काम करता है तो आप भूल जाते हो क्या सही है या क्या गलत है। लेकिन जब लॉजिकल माइंड आपको बताता है ना, अच्छा इस तरीके से तो हमने सोचा ही नहीं था, तो ये समझ में आता है कि भाई छलांग, भाई मैंने बिना सोचे समझे लगा दी थी। ठीक है, दूसरे कॉन्सेप्ट में आते हैं कि भाई दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई मेरा पैर फिसल गया तो, यानी कि मुझसे नहीं हुआ तो क्या करना है भाई। अगर मुझसे नहीं हुआ तो क्या हुआ भाई, अगर बहुत लोगों से नहीं होता है कोई बात नहीं, मैं सीख सकता हूं। लेकिन यहाँ ये इस तरीके के जवाब अपने आप को नहीं दे रहा कि मैं सीख भी सकता हूं। हाँ, इस दोस्त ने क्या कहा, हम इन भैया से सीखते हैं, इन भैया से सीख लेते हैं। तो उसने क्या कहा, भैया ने नहीं सिखाया तो, नहीं सिखाया तो। समझने वाली बात है, सिखाया तो उस टाइम जब हम तैर रहे हैं भैया नहीं हुए तो, भैया ने हमारी हेल्प नहीं की तो, किसी ने हम पर ध्यान नहीं दिया तो इसके मन में भी एक सवाल चल रहे थे, जैसे इस पर्सन के मन में चल रहे थे। यानी कि जब मैं फॉरएवर करूंगा तो कोई मेरी अपलाइन में मेरी हेल्प नहीं की तो, क्या उन्होंने मुझे कुछ करने के लिए कहा और मुझसे नहीं हुआ तो ये जो है ये इनके माइंड में चलते हैं। यानी कि किसी ना किसी के माइंड में तो चलते ही हैं, शायद मेरे भी चलते हो या आपके भी चलते हो, किसी भी पर्सन के चलते तो हैं। थर्ड पर्सन की जो अप्रोच होती है, वो अप्रोच क्या होती है, यार मुझे ना
स्विमिंग करने में बड़ा मज़ा आता है, मतलब मुझे फॉरएवर करने में मज़ा आता है, मतलब फॉरएवर क्या, मुझे बातचीत करने में मज़ा आता है यार, मुझे लोगों से ना इंटरेक्ट करने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे ना लोगों से जब वो कुछ बोलते हैं मुझे सुनना बड़ा मज़ा आता है, जब मैं अपने कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ मुझे इसमें बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ क्या आता है, वो कह रहा है यार मज़ा बड़ा आता है कि मज़ा आता है, मज़ा आता है। तो अभी मैं मज़ा और कैसे ले सकता हूँ, मैं फॉरएवर को कैसे कर सकता हूँ, जो इस भैया ने इसने की थी कि उस भैया के पास पूछा, यानी कि किसी के पास जाके पूछा कि भैया करते कैसे हो, करते कैसे हो। ये जो अप्रोच है ना, ये अप्रोच जो इस पर्सन ने दी थी, उसने कहा था मैंने सीखा है, यानी कि उसने क्या, मैंने भी भाई सीखा है, मैंने भी सीखा है। क्योंकि कोई भी पर्सन एक दिन में, पहले दिन में छलांग मार के तैरेगा तो भाई ये डर हो जाएगा, क्योंकि तैरना नहीं आता है। इस पर्सन ने भी क्या कहा, भाई मैंने सीखा है, मैंने लर्न किया, मैंने प्रैक्टिस की है, यानी कि लर्न प्लस प्रैक्टिस। थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी सी अजीब हो जाएगी, बट आई होप आप वर्डों को समझ पाएंगे। तो जो इस पर्सन ने कहा था कि भाई मैंने सीखा है, तो ये आपने कहाँ से सीखा है, अच्छा मेरी अप्लाई है, मैंने इनसे सीखा है, मैं भी सीख सकता हूँ, हाँ ठीक है, और आप भी सीख सकते। तो जब इस तरह की अप्रोच में से आप कोई अप्रोच निकालते हो तो एक सॉल्यूशन अप्रोच भी निकलती है। पहला, अब देखते हैं हम किस तरीके से काम करते हैं, आप, मैं या हम सब या 99.99% क्या करते हैं, या तो आइदर या और, ये साइड लेने की कोशिश करते हैं। साइड मतलब या तो इस साइड या उस साइड, बीच का कोई रास्ता नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। एक होती है पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं ना जिसे हम, एक होती है नेगेटिव थिंकिंग, यानी कि नेगेटिव अप्रोच कहो या थिंकिंग कहो, वो आपका अपना मैटर है। एक पॉजिटिव होता है कि भाई करना ही क्या है, हाथ ही तो हिलाने होते हैं, जंप मारना, हाथ हिलाने, पैर हिलाने हैं और मैं कर लूंगा। यहाँ एक भैया क्या कह रहे हैं, फॉरएवर के लिए करना ही क्या होता है, अच्छा बस इतना सा है, लोगों से बात करनी हो जाएगा, अच्छा ठीक है बस इतना सा करना है, सिर्फ इतना सा काम, एंड देन स्टार्ट, जंप मारता है। एंड जंप मारने पर क्या फेलियर भी तो आएंगे। लोग क्या करते हैं कि आप पहले दिन आए, काम करना स्टार्ट किया और लोगों ने आपके साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, क्या होता है, फेलियर भी आते हैं, नो भी मिलते हैं। उस नो को क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। बट उस नो को हम क्या करते हैं, अपने पर्सनल ले लेते हैं कि इसने मुझे नो बोला है, इसने मुझे नो बोला है। इस नो की वजह से क्या होता है, इस पॉजिटिव के ब्रेक हो जाते हैं कि भाई ना, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, कर लूंगा। बेस क्या है उसका, उसकी अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, पूरा कॉन्फिडेंस है ये करने का, उस स्विमिंग को करने का, कॉन्सेप्ट में उस कॉन्फिडेंस में भाई एविडेंस क्या है आपके पास, लर्निंग है आपके पास, स्विमिंग आती है, प्रैक्टिस है आपके पास, फॉरएवर आपने किया है, तभी तो आप कर पाओगे। ये वाली अप्रोच भी फेल हो जाती है, पॉजिटिव वाली। नेगेटिव, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये पहले ही अपने आप को कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं। अगर इसको इन्होंने क्या कहा था इनको कि भाई करके तो देखो, हम इनसे सीख लेंगे। उन्होंने हमें नहीं सिखाया, तो उस दिन जब हम सीख रहे हैं, तैर रहे हैं, उस दिन उन्होंने हमारी हेल्प नहीं की, तो मेरा पैर फिसल गया, तो किसी ने हम पर ध्यान नहीं दिया, तो ये नेगेटिव अप्रोच भी हमारे किसी काम की नहीं है। बट ये जो अप्रोच है, ये जो सोल्यूशन अप्रोच है, ये जो आइदर और के बीच का रास्ता निकलता है यहाँ से, ये जो सोल्यूशन मैं कह रहा हूँ, इसे सोल्यूशन अप्रोच, ये जो सोल्यूशन अप्रोच है ना, ये हमारे काम के, भाई मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कहाँ से सीख सकता हूँ, उन्होंने कहाँ से सीखा है, क्या उन्होंने एक दिन में कर लिया था, कितना टाइम लगता है, कहाँ से हो सकता है, कौन कौन से तरीके हैं। इस तरीके की अप्रोच आपको, चाहे फॉरएवर हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे लाइफ का कोई भी इवेंट हो, उसमें अगर इस अप्रोच को अप्लाई करते हो ना, तो आपके लिए पूरी चीजें आसान हो जाती है, पूरी चीजें आसान हो जाती है। आप कोई भी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर सकते हो, बस इस सोल्यूशन अप्रोच है ना, इसका ध्यान रखना पड़ता है कि पॉजिटिव भी नहीं रहना। पॉजिटिव की बेस क्या है, उस पॉजिटिव का स्विमिंग आती है। फॉर एग्जाम्पल किसी ड्राइवर की ड्राइविंग की बात करें, आपको ये कहा जाए कि आप कह लोगे हाँ सर ड्राइविंग मैं कर लूंगा, क्यों कर लोगे, ये करना ही क्या होता है, स्टीयरिंग संभालना होता है और 2-3 पैडल होते हैं, बस वही करना तो हो गया, बस इतना ही तो करना होता है। जब वो पर्सन गाड़ी लेके निकलेगा, यानी कि मैं या कोई भी, यानी आपका तो एग्जांपल नहीं दूंगा भाई, आप ठुक गए तो कल को कह दोगे उन्होंने कहा था। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे ड्राइविंग नहीं आती,
अगर मैंने उस ड्राइविंग को करने की कोशिश की तो कितनी 100% पॉसिबिलिटी है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। नहीं होगा, कितनी पॉसिबिलिटी भाई, होगा ना। मैंने क्या देखा, या तो एक्सीलरेटर तेज जाएगा या सडनली ब्रेक लग जाएगा, तो ये भी मेरे लिए फेलियर है, नेगेटिव भी फेलियर है, क्योंकि मुझे ना करने के पहले ही एविडेंस दे रहा है नहीं करना। सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, इस तरीके के अप्रोच को अप्लाई करना होता है। आई होप आप इस वीडियो को समझ चुके होंगे कि फॉरएवर को किस किस तरीकों से किया जाता है, कौन कौन से तरीके होते हैं कि फॉरएवर को करते हैं, डर बिठाते हैं अपने अंदर, और जब वो डर बैठ गया है तो वो डर कभी नहीं जाता, और वो क्या करते हैं, फॉरएवर को छोड़ देते हैं भाई। क्योंकि उनके अंदर जो बैठ रहा हुआ डर है ना, जो मैंने कहा था भी कमेंट में बताइए कितने टाइम बाद वो डर जाएगा, वो डर कभी नहीं जाएगा। जब वो पानी के पास जाएंगे, जब तक उन्हें वो बात याद आ जाएगी जो उन्होंने पास्ट में देखी थी, भाई मैं वो बचा था, अच्छा मेरा दोस्त बच गया था, उसे बचा लिया था, नहीं बचा था तो क्या था। तो यहाँ क्या होता है, भाई मैंने एक बार ट्राई किया था, कई बार कहते हैं ना कोई पर्सन मिलता है, मैंने ट्राई किया था यार नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया। तो ये अप्रोच अप्लाई करनी पड़ती है। आई होप आपको अच्छी लगी है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा ना तो लाइक किए हुए बिना मत जाना भाई, लाइक आपका बनता है। कमेंट बताना कमेंट में कि भाई डर कितने टाइम में जाएगा, या कॉन्सेप्ट कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, आप इनमें से किस तरीके से करना प्रेफर करेंगे, या किसी को अगर आप बताना हो तो इस वीडियो को शेयर करते हो किन किन को लोगों को बताएंगे भाई तू किस तरीके से करता है, इस तरीके से। एंड देन सब्सक्राइब तो बनता है, क्या सब्सक्राइब बटन को हिट करके जाना, बिना हिट करे नहीं जाना। टिल द टाइम आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए, क्योंकि जब आप अपने आप से पूछते हैं, क्योंकि हम जाने अनजाने में अपने आप में कुछ बोलते रहते हैं, कुछ चाहे वो नेगेटिव हो चाहे कुछ वो पॉजिटिव हो, यानी कि मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, ये जो वीडियो बना रहा है ये पर्सन तो है ही फ्रॉड, ये तो है ही ऐसा, मैं ऐसे कर ही नहीं सकता। ये जो आस्क योरसेल्फ है ना, कुछ जेन्युइन सवाल पूछिए, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये जो सवाल है ना इनसे पूछिए, मैं कैसे कर सकता हूँ। आप जब ये पूछेंगे ना तो आपका माइंड आपको आंसर भी देगा भाई। टॉक योरसेल्फ, मतलब जब आपको आंसर देना, उस आंसर का भी आंसर निकालने की कोशिश किया, अच्छा कैसे कर सकते, जब वो आंसर आए तो उसको पूछे अच्छा इस तरीके से भी होता है। एंड बड़ा गेम खेलते हैं। वो बड़ा गेम क्या है, वो बड़ा गेम है अपने आप को बिल्ड करने, अपने आप को ग्रो करना, फिजिकली वाइज, हेल्थ वाइज, मेंटली एंड फाइनेंशियली। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हाँ, अगर आप मेरे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, या आप चेकआउट करना चाहते हैं, या आप समझना चाहते हैं कि मैं या जिस टीम के साथ, इस TLF टीम के साथ मैं जो काम करता हूँ, ये जो द लीडरशिप फैक्ट्री है, ये कैसे लीडर क्रिएट करती है, कैसे आप लीडर की तरह अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, जो बड़ा गेम है, कैसे आप इस बड़े गेम में अपने आप को एज अ लीडर बिल्ड कर सकते हो, लीडर ग्रो कर सकते हो। एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में dnaclub.in/TLF298। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, कुछ डिटेल फिल करते हैं, नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, तो आपके पास एक लिंक आता है ईमेल आईडी पर, वो जो हमारे वेबिनार का लिंक होगा। उस वेबिनार में आप समझ जाएंगे कि आप भी कैसे कर सकते हो, ये बहुत लोग कैसे इस लीडरशिप फैक्ट्री से एज अ लीडर क्रिएट हो रहे हैं। दूसरा लिंक है, अगर आप मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं फॉरएवर में, इस फॉरएवर में जिस तरीके से फॉरएवर को मैं करता हूं, तो अगर इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ये मेरी FBO आईडी है। अगर आप इस FBO आईडी पर क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म ओपन होता है foreverliving.com का क्रोम पर। तो वहां पे जब आप अपनी डिटेल भरते हैं, नाम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, अल्टरनेट नंबर, तो आपके ईमेल आईडी पर, अगेन ईमेल आईडी पर, उसी ईमेल आईडी पर एक FBO आईडी आती है। ये जो मेरी FBO आईडी है, वहां आपकी FBO आईडी बन के आती है। समझने वाली बात यह है, उस टाइम भी आप KYC कर सकते हैं। अगर आप उस टाइम KYC नहीं करते, कोई बात नहीं, आप बाद में भी KYC कर सकते हैं। अगर आप इस लिंक पर करते हैं क्लिक, तो आप हमारे वेबिनार जो हर इवनिंग 7 PM पर लाइव चलता है, उसे अटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उसे लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप प्रीवियस डे का रिकॉर्डिंग सेशन भी देख सकते हैं।
आई होप आपको अच्छा लगा है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में बताना कि ये कितने टाइम में सीख जाएंगे या कितने टाइम में इनका डर चला जाएगा और कितने टाइम में आपका भी डर खत्म हो जाएगा किसी भी चीज़ को करने का, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो फॉरएवर हो। टिल द टाइम आस्क योर सेल्फ जेन्युइन क्वेश्चन, टॉक योर सेल्फ, अपने आंसरों के भी क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिए कि मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या प्रूफ है मेरे पास कि मैं कुछ करने के लायक हूँ भी या नहीं। यार बोलना नहीं है मैं नहीं कर पाऊंगा, पूछना है मैं कैसे कर सकता हूँ। ये सॉल्यूशन अप्रोच अपनानी है एंड बड़ा गेम करते हैं, अपने आप को बिल्ड करते हैं, अपने आप को बिल्ड करते हैं एज अ